सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस या ड्रग इंड्यूस लूपस एरिथेमेटोसिस किसे कहते हैं? सब एक्यूट हमारे पास याद रहे कि हमारे पास इन बिटवीन है, किसके दरमियान? हमारे पास स्किन और इसके साथ साथ लूपस एरिथेमेटोसिस के दरमियान में है, इसके बिटवीन आता है, इसके इन बिटवीन। मोस्ट प्रॉब्ली नाम से ज़ाहिर है स्किन में होगा, तो ये स्किन में ही रैशेस काज करता है, स्किन में ही क्या काज करता है? रैशेस काज करता है। एंटीबॉडी हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है, न्यूक्लियस के अगेंस्ट, और इसके साथ इसके जो जीनोटाइप हमारे साथ कंसल्टेड हैं वो कौन सा है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप के थ्रू हमारे पास स्किन के ही अगेंस्ट स्किन रैशेस काज कर देता है। तो इस कंडीशन का नाम सबएक्यूट क्यूटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस है। अभी ड्रग इंड्यूस लूपस एरिथेमेटोसिस मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे पास इसमें वही ड्रग आ रहे हैं, हाइड्रोलेजिन, डिप्रोसैनामाइड और प्रोसैनामाइड वगैरह ड्रग, HDP जो था मैंने बताया था, तो वैसी ही ड्रग्स इसमें आ रहे हैं। और कुछ ड्रग जो हम एंटी ट्यूमर न्यूक्लियर फैक्टर नेक्रोसिस फैक्टर थेरेपी के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और साथ साथ रूमेटाइड लाइक किस में? रूमेटाइड अर्थराइटिस में या ऑटो इम्यून डिजीज़ में, तो इसमें हम ये यूज़ किया जाता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड में बता चुका हूँ इसकी वजह से, तो इसके लिए हम थेरेपी के लिए ये एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो थेरेपी के ड्रग्स हैं, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे? यूटिलाइज़ के। तो ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एरिथेमेटोसिस हुआ, सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस हुआ, और इसके साथ अगला जो टॉपिक है वो हमारा है किससे रिलेटेड? वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस से रिलेटेड। छोटा सा सिनारियो मैं बता देता हूँ रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ती जाएंगी कि इसमें कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी पैथोलॉजी कंप्लीट क्या है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे पास वो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो हमारे पास क्या करती है, किसे इफ़ेक्ट करती है? इफ़ेक्ट को करती है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जॉइंट को ये इफ़ेक्ट करती है, और जॉइंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टिश्यू जो है उनके ख़िलाफ़ भी काम करती है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टिश्यू मतलब जो जॉइंट से बाहर है, जो जॉइंट से बाहर लेट सपोज हमारे पास स्किन आ गया, हमारे पास ब्लड वेसल्स आ गए, हमारे पास लंग्स आ गया, हमारे पास हार्ट आ गया, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टिश्यू हैं इनके खिलाफ भी रूमेटाइड अर्थराइटिस इन्वॉल्व है। ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यूनिटी इसके खिलाफ भी काम करती है। दूसरा सिंड्रोम है, एक सिंड्रोम ऑटो इम्यून डिजीज़ में एक दूसरे का नाम है एसजोग्रेन सिंड्रोम। एसजोग्रेन सिंड्रोम किसे कहते हैं? एसजोग्रेन सिंड्रोम किसे कहते हैं? ये हर उस सिंड्रोम का नाम है जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून की वजह से, ऑटो इम्यून या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है दो चीज़ों को, दो ग्लैंड्स को। एक ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। जब आपकी लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर ग्लैंड है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, और दूसरे ग्लैंड का नाम है सेलेवरी ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड और सेलेवरी ग्लैंड को जब डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उस कंडीशन का नाम जॉग्रेन सिंड्रोम है। तो उसमें लैक्रिमल ग्लैंड की जब टीयरिंग हो जाए, लैक्रिमल ग्लैंड की जब टीयरिंग हो जाए, जब लैक्रिमल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी? हमारे पास ड्राई आई आएगी। ड्राई आई की कंडीशन प्रोड्यूस, अगर सेलेवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाए, ड्राई आई में हमारे पास आता है केराटो कंजंक्टिवाइटिस। केराटोकंजंक्टिवाइटिस कंडीशन हमारे पास इसमें आ जाती है क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड के खिलाफ है और डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस कंडीशन का नाम केराटोकंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अगर ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड के खिलाफ ना हो, हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड के खिलाफ हो जाए, तो उसका नाम क्या है? ज़ीरो स्टोमिया
तो ये एक ऐसी प्राइमरी डिजीज़ है जिसे हम आइसोलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास लेक्रीमल ग्लैंड और साथ साथ सेलेवरी ग्लैंड हमारे पास डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अभी इसकी पैथोलॉजी की थोड़ी बहुत पता कर लेते हैं कि पैथोलॉजी इसकी कैसी होती है, ये होता कैसे, ये सिस्टम, ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये जितना भी है ये इसके ख़िलाफ़ जो हो रहा है ये कैसे होता है। देखिए, हमें पता है कि ऑटो इम्यूनिटी में हमारे पास कौन से सेल होते हैं। दो किस्म के सेल होते हैं, ऑटो टी सेल होते हैं और ऑटो बी सेल। वही कहानी है, पुरानी कहानी रिपीट हो रही है। ऑटो टी सेल और बी सेल क्या करेंगी, इनिशिएट करेंगी किसको, रिएक्शन को। लेकिन इससे पहले हमारे पास थोड़ा बहुत वायरल रिएक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है उसने रिएक्शन किया हो सिलेवरी ग्लैंड को, और जो ही सिलेवरी ग्लैंड को वायरल का इन्फेक्शन हुआ है तो वो साथ साथ इन्फेक्शन होने के साथ सिलेवरी ग्लैंड से क्या होगा, रिलीज़ इसके जो टिश्यू हैं इसकी टिश्यू से हमारे पास सेल्फ एंटीजन रिलीज़ होंगे। अभी देखें, वायरल इन्फेक्शन हुआ, सेल्फ एंटीजन रिलीज़ हुए, और ये सेल्फ एंटीजन जो यहाँ पर अभी CD4 टी सेल है या बी सेल है, ये अभी एंटीजन ऑलरेडी, तो ये वायरल का इन्फेक्शन होंगे, ये सेल्फ एंटीजन जो इसके टिश्यू से रिलीज़ हुए हैं, यहाँ पर जो CD4 जो सेल है, ये टी सेल है, ये क्या कर देगा, वो जो टॉलरेंस थी उस टॉलरेंस को ये ब्रेक कर देगा। जो ही टॉलरेंस ब्रेक हुई और टॉलरेंस ब्रेक करने के साथ इस सेल्फ एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करेगा एंड इट विल लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ दिस सिलेवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर CD4 टी सेल की वजह से टॉलरेंस ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर सेल्फ एंटीजन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है एंड इट विल लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ ग्लैंड। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसकी बात की जाए, डिस्ट्रक्शन हमारे पास मोस्टली ये किस में होता है, ये जॉर्गन सिंड्रोम जो है, ये जो भी बीमारी है ये हमारे पास वुमेन में होता है। प्रोनाउंसिएशन आप देखा करें, मेरे वर्ड्स कुछ वो ऐसी प्रोनाउंसिएशन हो जाती हैं जो एसेंट के मुताबिक नहीं होती, आप काइंडली प्रोनाउंसिएशन चेक करके फिर उस आगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जॉर्गन डिस्ट्रक्शन की बात करें वुमेन में मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 50 to 60 ईयर के दरमियान में होता है डिस्ट्रक्शन। नॉर्मली यहाँ पर जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अभी जो ही केराटोकंजक्टिवाइटिस होगा तो केराटोकंजक्टिवाइटिस होने के साथ ही आंखों को मसला हो रहा है ना, तो आंखों में क्या होगा, आंखों में आपका साथ ब्लर्ड विजन होंगे, आंखों में आपकी इचिंग होगी, आंखों में आपकी थिक सिक्रीशन होगी, एक्युमुलेशन हो जाएगी, किस में, एक्युमुलेशन इन कंजंक्टिवाइटल सैक। कंजंक्टिवल सैक जो है, जो कुछ कंजंक्टिवाइटा है, जो पंक्टा है जिसका, वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाएगी, ब्लड विजन होगी, इचिंग होगी। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास आई से रिलेटेड कंसल्ट हो जाएंगे। जो माउथ में है, सिलेवरी ग्लैंड में इन्फेक्टेड है, जो यहाँ पर अगेंस्ट काम कर रहा है सिलेवरी ग्लैंड के अगेंस्ट, तो माउथ पे क्या होगा, याद रहे कि माउथ में यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, किस में, स्वॉल्विंग में। डिफ़िकल्टी इन व्हाट, स्वॉल्विंग। आपकी स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी होगी। आपका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होगा, अल्टर होगा। टेस्ट अल्टर होने के बाद एनलार्ज पैरोटिड ग्लैंड होंगे, एपिस्टैक्सिस हो जाएगा। लिखते जाएं जितने भी आ रहे हैं डिसऑर्डर, यहाँ पर रिकरेंट ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, साइनोवाइटिस हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये इतनी बला कंडीशन किसकी वजह से, इस पागल सेल की वजह से हो रही है। ये पागल जो सेल है ना, जो अपने ही अगेंस्ट हो गए हैं। अभी क्या करने, आपने इम्यूनोसप्रेसिव देने जल्दी से जल्दी कि इस पागल को आप सुधार दे, डंडे मारो, इसे सीधा करो। क्या कर रहे हो, तबाही कर रहे हो अपने ही सेल के अगेंस्ट, लेक्रीमल ग्लैंड के अगेंस्ट, केराटोकंजक्टिवाइटिस, सिलेवरी ग्लैंड की जीरोस्टोमिया की वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा, आपका माउथ, मुंह खुश्क हो जाएगा भाई।
हाँ, मुँह खुश्क हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर ब्लरिंग ऑफ विजन, एचिंग, थिक सिक्रीशन CD4 और टॉलरेंस ब्रेक होने के साथ ये सारी कहानी छेड़छाड़ हो जाएगी। तो मतलब ये है कि सब एक्यूट क्यूटेनियस लुपस एरिथेमेटोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड लुपस एरिथेमेटोसिस, जॉर्गन सिंड्रोम, ऑटो इम्यूनिटी में इसमें कैसा रोल होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या सीन होता है। तो ये सारा जो निज़ाम तितर बितर किया है ये अपनी इम्यूनिटी ने ही ख़राब किया है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में, और कुछ आगे इसकी पैथोलॉजी है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। याद रहे कि ये इसका हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके आप नोट्स बनाते जाएं। ये जो भी लेक्चर है ये आपके बुक से ही है और आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और साथ साथ जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बाद हम एक छोटा सा रिव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, वो इसी से कंसल्टेड हम शॉर्ट क्लिप्स की फॉर्म में कंप्लीट चैप्टर के रिव्यू स्टार्ट करेंगे, वो भी आप अपडेट रहिएगा। और साथ ये जो रिएक्शन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, क्लिनिकल वे से भी, डायग्नोस्टिकल वे से भी, हर तरह से। तो स्टे ब्लेस्ड। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ड्रग इंड्यूस जॉर्गन सिंड्रोम, ऑटो इम्यूनिटी और इसकी पैथोलॉजी वगैरह सारी हमने अभी तक पढ़ ली है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ते हैं।